तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 का ऑक्शन हो चुका है। तमाम टीमें अपनी अपनी स्क्वाड को बना चुकी हैं। हर टीम को कप्तान मिल चुका है। हर टीम के स्क्वाड पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसके ऊपर बवंडर खड़ा हो रहा है और वो टीम है केकेआर। केकेआर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लगातार केकेआर की चर्चा हो रही है। अब चर्चा दो वजह से हो रही है। सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर को भाई साहब रातों रात मालामाल कर दिया, इतनी मोटी रकम दे दी। ऐसा लग रहा है कि किंग खान ने अपने बटुए से पूरा का पूरी रकम निकालकर वेंकटेश अय्यर को दे दी। बहुत मोटी, 23 करोड़ रुपए। हर कोई हैरान है कि भाई साहब वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए क्यों दे दिए गए। जाहिर तौर पर यह चर्चा का विषय है, इसकी लगातार चर्चा भी हो रही है। केकेआर के फैंस इस बात के ऊपर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक और चर्चा का विषय है केकेआर का, वो है कैप्टन। कैप्टन कौन होगा? मतलब तमाम टीमों के आप कप्तान को गिनते चले जाइए। तमाम टीमों में कप्तान मिल चुके हैं। दिल्ली को कप्तान मिल चुका है राहुल के रूप में, लखनऊ को कप्तान मिल चुका है पंत के रूप में, और बाकी टीमों के पास तो ऑलरेडी कप्तान पहले से थे ही। लेकिन केकेआर एक ऐसी टीम बची है जिसे अभी भी कप्तान मिला नहीं है। केकेआर ने कप्तान के तौर पर अभी भी फैसला लिया नहीं है। अभी भी केकेआर कप्तान के तौर के पीछे गई नहीं है। अब ऐसे में 4 खिलाड़ियों के नाम चल रहे हैं जिनको कप्तानी मिल सकती है, या फिर जो कप्तान बन सकते हैं, या जिनके ऊपर कप्तानी का भरोसा जताया जा सकता है आईपीएल 2025 में। अब वो 4 नाम कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन 4 नामों के ऊपर केकेआर भरोसा जता सकती है आईपीएल 2025 में। क्योंकि चारों नाम बहुत बड़े हैं, चारों को अनुभव है, चारों शानदार हैं। 2 अनुभवी हैं तो 2 नए खिलाड़ी हैं। अब वो 4 कौन कौन से खिलाड़ी हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा भरोसा जताया जा रहा है केकेआर में कप्तान के तौर पर, उससे चर्चा करेंगे। फिर चारों नामों का डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को कैप्टन बनाना ठीक होगा आईपीएल 2025 में केकेआर के लिहाज से अगर बात करें तो। सबसे पहला नाम वेंकटेश अय्यर का है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अब फैंस का कहना है कि भाई साहब, लोगों का यही कहना है कि अगर इतनी मोटी रकम दी गई है वेंकटेश अय्यर को तो किसी वजह से तो दी गई होगी। बल्लेबाज के तौर पर तो इतनी मोटी रकम दी नहीं जाती। तो अगर वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो जाहिर तौर पर वेंकटेश अय्यर जो है वो कैप्टन बन सकते हैं। इसी वजह से वेंकटेश अय्यर के ऊपर इतनी मोटी रकम खर्च की गई है। ये फैंस का मानना है कि वेंकटेश अय्यर को अगर इतनी मोटी रकम दी गई तो उसके पीछे की वजह यही है कि वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाया जा सकता है। केकेआर की टीम जाएगी, वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाने के बारे में सोचेगी। ये वेंकटेश अय्यर का कहना है, मतलब क्रिकेट फैंस का कहना है। अब क्या वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाना ठीक होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद में दूसरा नाम चल रहा है, वो रिंकू सिंह का चल रहा है। रिंकू सिंह को लेकर चर्चा इस तरीके की है कि रिंकू सिंह को केकेआर ने नंबर 1 पर रिटेन किया था। अब अगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर केकेआर को वेंकटेश अय्यर को ही कप्तान बनाना होता, अगर वेंकटेश अय्यर के ऊपर केकेआर को इतना भरोसा था और उन्हें कप्तान बनाना होता, तो 2025 से पहले उनको रिटेन किया जाता। लेकिन उन्हें रिटेन किया ही नहीं गया। अब सवाल यही है कि अगर रिटेन नहीं किया गया, रिंकू सिंह को नंबर 1 पर रिटेन किया गया, तो उसके पीछे की वजह क्या ये है कि रिंकू सिंह के ऊपर केकेआर ज्यादा भरोसा जता रही है वेंकटेश अय्यर से ज्यादा? क्या रिंकू सिंह को कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है? क्या रिंकू सिंह के ऊपर केकेआर पहले से ये प्लान बना चुकी थी जिस वक्त खिलाड़ियों को रिटेन किया था कि रिंकू सिंह को हम कप्तान बनाएंगे, इसी वजह से रिंकू सिंह को रिटेन किया था, वेंकटेश अय्यर को रिटेन नहीं किया था? क्या ये एक वजह है? तो यहां पर यह भी एक बात देखनी पड़ेगी कि केकेआर ने क्या पहले से ही ये प्लान बना लिया था कि रिंकू सिंह को कप्तान बनाया जाएगा? क्या केकेआर को पहले से ही पता था कि वेंकटेश अय्यर को नहीं, रिंकू सिंह के ऊपर भरोसा जताना ठीक होगा? क्योंकि रिंकू कप्तानी कर चुके हैं, यूपी टी20 लीग में कप्तानी कर चुके हैं मेरठ की टीम की, और मेरठ की टीम को उन्होंने चैंपियन भी बनाया। तो ऐसे में रिंकू सिंह के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि केकेआर ने रिंकू सिंह को नंबर 1 पर रिटेन किया था। रसल नरेन जैसे खिलाड़ी उनके बाद में रिटेन हुए थे। तो ये दूसरी वजह, दूसरा जो खिलाड़ी है वो रिंकू सिंह है। तीसरा खिलाड़ी जिसका नाम आगे चल रहा है उसका नाम है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक दरअसल आपको पता है साउथ अफ्रीका के एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, शानदार बल्लेबाज है और कप्तानी का अनुभव भी है। साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। आईपीएल में कई सारी टीमों के साथ खेल चुके हैं। मुंबई को चैंपियन बनाया है, लखनऊ को 2 बार सुपर 4 में पहुंचाया है। बल्लेबाजी की हमेशा चर्चा होती है, शानदार बल्लेबाजी हमेशा करते हैं क्विंटन डिकॉक। तो क्विंटन डिकॉक भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लेकर ये चर्चा है कि क्विंटन डिकॉक को कप्तान बनाना केकेआर के लिए ठीक होगा, और केकेआर ने क्विंटन डिकॉक को इसीलिए खरीदा ताकि क्विंटन डिकॉक को कप्तान बनाया जा सके। ये केकेआर का मतलब क्रिकेट फैंस का कहना है। अब इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्विंटन डिकॉक एक अच्छे सुलझे हुए बल्लेबाज है, अनुभवी है, और प्लेइंग 11 में खेलेंगे भी जाहिर तौर पर, सीधी सी बात है। तो क्विंटन डिकॉक को कप्तान बनाना, ये माना जा रहा है कि शायद एक अनुभवी खिलाड़ी को अगर कप्तान बना दिया जाएगा तो बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर क्विंटन डिकॉक को कप्तान बनाया जाता है तो ये भी केकेआर के लिहाज से एक अच्छा फैसला हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं चौथे खिलाड़ी की चर्चा करूं जिसका नाम सबसे आगे चल रहा है,
वो शानदार खिलाड़ी है, आईपीएल में कप्तानी कर भी चुका है, केकेआर में पहले खेल चुका है, शानदार खिलाड़ी है, टीम इंडिया की कप्तानी कर चुका है, इस वक्त डोमेस्टिक में भी कप्तानी कर रहा है। उसका नाम है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे आपको याद होगा चेन्नई में भी हाल ही में 2022-23 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तूफान मचा दिया था अजिंक्य रहाणे ने, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। राजस्थान की कप्तानी कर चुके हैं, केकेआर में पहले खेल चुके हैं 2021-22 के आसपास। तो रहाणे खिलाड़ी तो अच्छे हैं, इस वक्त डोमेस्टिक में कप्तानी भी कर रहे हैं, टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब गाबा टेस्ट मैच जीता था, उस टेस्ट मैच के कप्तान रहाणे ही थे। तो रहाणे भी एक कैप्टनसी मटेरियल है, क्योंकि कप्तानी का अनुभव रहाणे को है, इस वक्त कप्तानी कर भी रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन भी बना रहे हैं, तूफानी अंदाज में खेलते हैं, पावर प्ले का बखूब इस्तेमाल करते हैं। हमने रहाणे को देखा है पावर प्ले में रन बनाते हुए, चेन्नई में किस अंदाज में रन बनाते थे। तो रहा और शॉट उनके पास है, टेक्निक उनके पास है, तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत है रहाणे, एक छोर को संभाल कर पूरी पारी को खेल सकते हैं, वो तकनीक उनके पास है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं रहाणे। तो जाहिर तौर पर रहाणे के ऊपर भी कप्तानी की भरोसा जताया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा होगा अगर रहाणे के ऊपर भरोसा जताया जाता है। वैसे जहां तक माना जा रहा है वो ये है कि शायद किसी अनुभवी को इस बार कप्तान बनाया जा सकता है, ताकि ये जो नए खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, ताकि ये जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये अनुभवी खिलाड़ियों से कुछ सीख सकें, क्योंकि अभी 5 साल का बाद मेगा ऑक्शन होगा। 5 साल तक अगर इनको तैयार किया जाता है, वेंकटेश को सिखाया जाता है, रिंकू को सिखाया जाता है, तो केकेआर को एक अच्छा कप्तान मिल सकता है। लेकिन अभी शायद इन दोनों नए खिलाड़ियों के ऊपर कप्तानी का भरोसा जताना ठीक नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है और इस तरीके के संकेत मिले कि शायद किसी अनुभवी को ही कप्तान बनाया जा सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? केकेआर के कप्तान के तौर पर आप किसको देखते हैं? आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को कप्तान बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक नाम मनीष पांडे का भी है। मनीष पांडे भी वो खिलाड़ी हैं जो कप्तान बन सकते हैं। मनीष पांडे को भी कप्तान बनाया जा सकता है और मनीष पांडे ने घरेलू क्रिकेट में कप्तानी की भी है, केकेआर के पुराने खिलाड़ी भी हैं, केकेआर को के लिए सबसे लकी खिलाड़ी भी माने जाते हैं मनीष पांडे। तो मनीष पांडे भी वो एक खिलाड़ी हो सकते हैं जिसे केकेआर कप्तान बना सकती है। हालांकि बड़े अनुभवी हैं, आईपीएल के पहले सीजन से खेल रहे हैं और आपको याद होगा कि आईपीएल में भारत की तरफ से सबसे पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी मनीष पांडे थे। और केकेआर के 3 बार चैंपियन जब केकेआर बनी 2012, 2014, 2024, तीनों में मनीष पांडे शामिल थे, तो बड़े लकी खिलाड़ी माने जाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि मनीष पांडे को भी कप्तान बना दिया जाए। तो आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा, आपके हिसाब से केकेआर का कप्तान कौन होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।